हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस ब्यूटीफुल ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करनी है, तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम लेना है। इस तरह से हमने बुकरम पे कटवर्क बनानी है आज। तो मैंने इसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी ली है वो मैं आपको बता दूं। तो इसकी लेंथ मैंने 10.5 इंचेस ली है, ये देखें इस तरह से। एंड इसकी विड्थ मैंने 4.7 इंचेस रखी है। आप टोटल 5 इंचेस भी ले सकते हैं। एंड इस तरह से मैंने हाफ इंच पे एक लाइनिंग ड्रॉ की है। एंड इस तरह से मैंने इस पर लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद ये मेरी निविया की छोटी सी डिब्बी है जिससे मैं कटवर्क बनाऊंगी। आप कोई सी भी डिब्बी या फिर कटवर्क के लिए पेपर भी, हार्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइनिंग पे हमने ड्रॉ करनी है अपनी पैटर्न को। इस तरह से हमने लाइनिंग किया एंड देन इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। हमने सारे कटवर्क को इसी तरह से रेडी कर लेना है अपनी बुकरम पे। अगर आप इस तरह से कटवर्क बनाते हैं तो आपको बिल्कुल इजी होगा कटवर्क बनाना। इससे छोटी भी कटवर्क बना सकते हैं, बट मैंने इस शेप की कटवर्क बनाई है। एंड देन हमने अच्छे से इसे पिनअप कर लिया है, ये देखें इस तरह से। एंड देन जहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग की है, सेम एज इट इज़ हमने कटवर्क को इस तरह से कट करना है। तो इस तरह से हमने एक कटवर्क को, डिज़ाइनिंग को रेडी कर लिया है। अब जो दूसरा पैटर्न है हमने इसे सेम रखना है, क्योंकि हमारी दूसरी डिज़ाइन भी इससे ही, इस पैटर्न से ही रेडी होएगी। इस तरह से ये देखें, ये हमारी दोनों पैटर्न कट हो गई हैं। तो इस तरह से आपने ट्राउज़र लेनी है अपनी। एंड इस ट्राउज़र की लेंथ मैंने 27.5 इंचेस रखी है। एंड इस तरह से इस पर लाइनिंग ड्रॉ की है। तो इस तरह से आप उल्टी फैब्रिक पे इस तरह से कटवर्क को रखें। एंड ये वाली मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ली है वाइट कलर की, जिस पे पेपर पे मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। एंड इसकी लेंथ मैंने 20 इंचेस ली है। एंड इसकी विड्थ मैंने 6 इंचेस ली थी, जिसे मैंने दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है एंड स्टिच कर लिया है। तो आप भी अपनी फैब्रिक को इस तरह से दोनों तरफ से स्टिच कर लें। एंड देन अब हमने अपनी ट्राउज़र लेनी है। एंड इस तरह से मैंने दोनों ट्राउज़र पे कटवर्क को पेस्ट कर लिया है। इस तरह से हमने उल्टी फैब्रिक पे ही इस दोनों पैटर्न को रखना है, आपने ये हमेशा याद रखनी है। एंड ये वाली हमने नीचे फैब्रिक ली है, तो इसकी मैं आपको वेट बता दूं। इसकी वेट मैंने 7.5 इंचेस ली है इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैंने 7.5 इंचेस इसका वेट लिया है। एंड इसकी लेंथ मैंने 20 इंचेस रखी है। तो चलिए अब हम इसे सेट करते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र पे इस तरह से रखनी है। इस वाले पैटर्न को नीचे रखना है एंड इस वाले पैटर्न को हमने ऊपर रखना है। एंड इस तरह से हमने पिनअप कर लेंगे ताकि हमारी फैब्रिक मूव ना हो, दोनों इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएं। हमने हाफ इंचेस ऊपर की साइड रखा है फैब्रिक को, देन हमने इस तरह से पिनअप किया है इसे। तो हमने ये देखें, ये हमारी उल्टी ही फैब्रिक है जिस पे हमने अपनी बुकरम को पेस्ट किया है। एंड इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखें, दोनों पैटर्न को हमने इस तरह से सेट किया है कि दोनों की नोक आमने सामने है। तो इस तरह से आप इसे स्टिच करें। जिस तरह से हमारी कटवर्क की डिज़ाइनिंग है, बिल्कुल आप सेम उसी तरह इसे स्टिच करें। एंड गाइस, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से आपने बिल्कुल स्लोली अपनी फैब्रिक को मूव कर कर इसे स्टिच करना है, ये देखें इस तरह से। एंड गाइस, मैंने इस ट्राउज़र की कटिंग किस तरह की है, आपने अगर इसकी वीडियो वॉच करनी है तो इंशाल्लाह मैं इसकी कटिंग वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो इस तरह से हमने सारे पैटर्न पे इस तरह से हमने स्टिच चला लेनी है। एंड गाइस, आपने अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने लास्ट तक अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ये देखें, नीचे वाली फैब्रिक मूव ना हो इसलिए मैंने पिनअप किया है। आप चाहें तो एक कच्चा टाँका लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, ये इसकी बैक पार्ट है। तो बिल्कुल सेम आपने भी इसी तरह फिनिशिंग के साथ स्टिच चलानी है। एंड सेम नीचे भी हमने इस तरह से अपनी स्टिच चलानी है। ये देखें, बिल्कुल कटवर्क से हमने सटाकर इस तरह से स्टिच चलानी है हमने। अब फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से आप स्टिच करें ताकि हमारी बैक वाली फैब्रिक जो है वो फोल्ड ना हो। तो सेम इसी तरह हमने अपनी लास्ट ट्राउज़र की लेंथ तक हमने
अपनी डिज़ाइनिंग तक। इस तरह से यहाँ तक हमने अपनी पूरी डिज़ाइनिंग तक स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है स्टिच कर कर। एंड देन हम इसे इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी फैब्रिक रखकर हमने इस तरह से साथ में ही कट लगाते जाएंगे एंड इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लेना है। आप अगर इस तरह से कट्स लगाते हैं तो दोबारा से आपने नोचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। ये देखें, अब हम इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे एंड इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे एंड प्रेस लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। देन हमने ये वाली फैब्रिक को इस तरह से कट करना है। बिल्कुल 1/2 इंचेस के से भी कम मार्जिन रखते हुए हमने इसे कट करना है एंड सारे कट वर्क के राउंड पे हमने इस तरह से नोचेस लगा लेनी है। यहाँ तक इस तरह से हमने नोचेस लगा लेनी है एंड देन अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसकी भी हमने नोक निडल के हेल्प से निकाल कर प्रेस लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया। देन हमने इसे बैक साइड फोल्ड करना है डबल इस तरह से एंड देन इस पर हमने स्टिच चला लेनी है। तो इस तरह से हमने इसे भी दूसरी डिज़ाइन को भी रेडी कर लिया है प्रेस कर कर। जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक रेडी किया था इस पर हमने पैटर्न को इस तरह से रखना है एंड देन पिन अप करना है हमने। इस तरह से हम इस पर बिल्कुल सटाकर स्टिच चलाएंगे सबसे पहले, ताकि हमारी पीछे की बैक साइड की फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच चला ली। अब देन इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे इस तरह से रखकर हमने पिन अप कर लेना है, ताकि हमारी फैब्रिक मूव भी ना हो और हम इस पर अच्छे से स्टिच चला लें। तो इस तरह से हमने पूरी फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हम नीचे वाली डिज़ाइनिंग को सेट करेंगे। तो इसका आप इस तरह से सेट करें जिस तरह से हमने दोनों नोक को आमने सामने रखकर स्टिच किया था, बिल्कुल सेम आपने इस तरह से दोनों डिज़ाइनिंग के नोक को इस तरह से आपने सेट कर आमने सामने रखकर पिन अप कर लेना है। एंड देन अब हमने इस तरह से स्टिच चलानी है। सारी डिज़ाइनिंग पे हमने जिस तरह से स्टिच करी थी उसी तरह हमने सेम इस तरह से स्टिच करनी है। अपनी डिज़ाइनिंग पे हमने ऊपर वाली डिज़ाइनिंग पे भी इस तरह से स्टिच करनी है एंड नीचे वाली भी डिज़ाइनिंग पे बिल्कुल सेम हमने स्टिच करनी है, ताकि ये जो नीचे वाली ऑर्गेन्जा फैब्रिक है हमारी डिज़ाइनिंग से अटैच हो जाए। इस तरह से हमने स्टिच करनी है अपनी पूरी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग पर। तो वन साइड हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है अपनी डिज़ाइनिंग को इस तरह से। ये देखें, ये हमारी बैक साइड है। तो हमने नीचे वाली फैब्रिक पे भी, नीचे वाली डिज़ाइनिंग पे भी सेम हमने स्टिच करना है। एंड देन जब हमारी स्टिच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम अपनी ये जो न्यूज़पेपर है उसे रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे वाली फैब्रिक पे भी स्टिच कर लिया है। अब हम इसे रिमूव करेंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, पेपर निकालने के बाद ये इस तरह से कुछ हमारी ट्राउज़र का लुक आया है। आप इसमें बीड्स भी अटैच कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी कट वर्क है वहाँ पे आप बीड्स अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से सेम एज इट इज़ हमने अपनी दोनों ट्राउज़र को रेडी करना है। एंड देन हम अपने सूट की फैब्रिक ली है जिसकी लेंथ मैंने इस तरह से 20 इंचेस रखी है एंड इसकी विड्थ मैंने 3.5 इंचेस ली है। तो इस तरह से आप ट्राउज़र पे इसे नीचे की तरफ रखें एंड देन इस पर स्टिच चलानी है हमने। आप अगर अपनी सूट का इस तरह से फैब्रिक नहीं भी लगाना चाहते तो आप सिंपली इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया फैब्रिक को। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे एंड देन इस पर हमने 2 इंच की इस तरह से मार्किंग करनी है कट वर्क के पास से, ताकि हमारी फैब्रिक सेम इक्वल हमारी फैब्रिक फोल्ड हो। इस तरह से 2 इंच पे हमने मार्क किया एंड 2 इंच पे जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर स्टिच करनी है हमने। तो आप इस तरह से अपनी फैब्रिक को फोल्ड करें एंड स्टिच करें। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने इसकी ट्राउज़र की दोनों पोंचे को हमने रेडी करना है इस तरह से डिज़ाइनिंग कर। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो इस तरह से हमारी पट्टी लगने के बाद हमारी ट्राउज़र का लुक कुछ इस तरह से आया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आप बीड्स भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र का लुक है। ये देखें, इस तरह से हमारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर इसे और भी खूबसूरत बनाया है। तो आप इस तरह से अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइनिंग कर और भी खूबसूरत बना सकते हैं। सो गाइस, मैंने आपके साथ ट्राउज़र की न्यू डिज़ाइनिंग शेयर की है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फाइनल स्टिच होने के बाद हमारी ट्राउज़र का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये देखें,
एंड वेयर करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप ये डिज़ाइनिंग अपने ट्राउज़र पे ज़रूर रेडी करें एंड मुझे अपना फीडबैक दें। तो इस तरह से हमने अपनी सिंपल सी ट्राउज़र को डिज़ाइनिंग करके और भी हाईलाइट एंड खूबसूरत बनाया है। तो आप भी अपनी ट्राउज़र को, अपनी ड्रेसेस को इस तरह से डिज़ाइनिंग कर और भी खूबसूरत बनाएं। तो ये देखें, वेयर करने के बाद ये इतना कूल एंड प्रिटी लग रहा है। तो आप भी इस डिज़ाइनिंग को ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।